सीखा कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और लचीलापन से ही जिंदा रहा जा सकता है। जब वो रेगिस्तान में पहुंचा, जहां न पानी था, न पेड़, न छांव, तो उसने छाया बनाना सीखा, कुएं खोदना सीखा और दिन में सोकर रात को चलना सीखा। हर इलाके ने उसे चुनौती दी और हर बार उसने खुद को बदला। अगर हम और जानवरों को देखें तो कोई जानवर ऐसी विविध जगहों में नहीं रह सकता, मगर होमो सेपियंस ने जंगल से लेकर ज्वालामुखी के पास तक, हिमालय से लेकर अमेजन तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। और सबसे दिलचस्प बात यह है भाई, ये सब उसने बिना किसी मशीन, बिना बिजली, बिना जीपीएस, बिना नक्शे और बिना दवाओं के किया। ये थी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सहनशीलता और अनुकूलन। वो मौसम झेल सकता था, भूख सह सकता था, गर्मी और सर्दी के बीच खुद को ढाल सकता था। उसने भोजन बदल लिया, रहन सहन बदल लिया और कभी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। और भाई, यही वजह है कि आज अगर आप एक इंसान को आर्कटिक में बर्फ के बीच देखेंगे और दूसरा इंसान अफ्रीका के रेगिस्तान में, तो हैरान मत होइए, क्योंकि हम वो प्रजाति हैं जो हर जगह जिंदा रह सकती है अगर दिल में जिंदा रहने की जिद हो तो। भाई, जब हमने पहली बार बात शुरू की थी तब हमने कहा था होमो सेपियंस ने अफ्रीका में जन्म लिया और फिर धीरे धीरे वो वहां से बाहर निकले। अब जरा सोचिए, जब ये इंसान अफ्रीका से निकले और दुनिया की तरफ बढ़े तो वो अकेले नहीं थे इस धरती पर। रास्ते में इन्हें कई और प्रजातियां मिली जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थीं, पर थीं कुछ अलग। इनमें सबसे बड़े नाम थे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवेंस। हमने पहले जिक्र किया था कि ये होमो सेपियंस से पहले यूरोप और एशिया में रह रहे थे। अब तक सब यही सोचते थे कि इनसे होमो सेपियंस का सीधा टकराव हुआ और शायद होमो सेपियंस ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन भाई, अब जो नया रिसर्च आया है वो सचमुच दिमाग हिला देने वाला है। 2000 साल के बाद जब वैज्ञानिकों ने इन पुरानी प्रजातियों की हड्डियां और दांत उठाए और उनमें से डीएनए निकाला, तो उन्हें पता चला कि ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी मेल मिलाप की, रिश्तों की और खून के गहरे संबंधों की। डीएनए टेस्ट से सामने आया कि आज के इंसान यानी आप और हम, हमारे शरीर में भी निएंडरथॉल और डेनिसोवन का अंश मौजूद है। हाँ भाई, हम पूरी तरह शुद्ध होमो सेपियंस नहीं हैं। यूरोप और एशिया में रहने वाले लोगों के शरीर में 1 से 4% निएंडरथॉल डीएनए है। कुछ दक्षिण एशियाई और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों में डेनिसोवन डीएनए के निशान भी मिले हैं। अब एक बड़ा सवाल, जब हम उनमें मिले, उनके साथ जिए, तो फिर वो गायब कैसे हो गए? कुछ कहते हैं होमो सेपियंस